Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with chapter number 3. Wisdom paves the way. Unit 1, part 1. Children, observe the picture. You can see 4 people are sitting on the way and observing something. वो कुछ देख रहे हैं गौर से, एकदम से कुछ देख रहे हैं. Let us see what they are watching on the ground. Let us read characters. Here is the story of the king of Ujjain, 4 young men, the merchant, 2 centuries setting. A young king. और 4 लोग जो थे वो रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त. ये 4 लोग रोड पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे. ओके चिल्ड्रन, आपको कुछ दिमाग में आ रहा है ऐसा कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपने कुछ वहां पे रास्ते में देखा और आपने कभी उसको गौर से देख के कुछ जजमेंट दिया हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं, है ना? तो अभी इन चारों लोगों ने कुछ देखा है और वो कुछ जान रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं कि उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है. और सेटिंग में क्या है? अ रोड लीडिंग टू उज्जैन. ओके चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ उज्जैन? कौन सी जगह है उज्जैन? क्या फेमस है? महाकाल टेम्पल के लिए फेमस है. लॉर्ड शिवा visible in the distance. Later the king's court adorned with rich tapestries, tall pillars and regal decor. The time is midday. Now यहाँ पे क्या है सिचुएशन वो बता रहे हैं कि एक रोड है जो उज्जैन की तरफ जा रहा है और राजा का दरबार है और वहाँ पे बहुत सारे पैसे वाले लोग और वहाँ के जो महल है वो एकदम टॉल पिलर्स और डेकोरेशन के साथ भरे हुए हैं और दिन का टाइम है between of midday, maybe we can tell 10-12. Scene 1. पहले सीन में क्या है? The road to Ujjain. 4 young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt and Devdutt are walking along a dusty road leading to Ujjain. वो लोग चारों लोग कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन जा रहे हैं. और वो रास्ता कैसा था? थोड़ा डस्टी, धूल से भरा हुआ था. They appear travel worn but resolute, their eyes fixed on the city that looms ahead. The sun is high and the distant noise of bustling city faintly reaches them. Now यहाँ पे मीनिंग्स जो वर्ड्स है थोड़े हेवी वर्ड्स उसके बाद बता रही हूँ मैं. रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, उनके मन में जो तमन्ना है. बस्लिंग मतलब बिजी, वो पूरा सिटी एकदम बिजी है ऐसा. और टैप्ट्रीज मतलब heavy decorative fabrics woven with pictures or patterns. Adorn मतलब beautified. तो ये लोग जा रहे हैं और रास्ते में ये सभी चीजें ऑब्जर्व की उन्होंने. सी दे आर गोइंग टू उज्जैन और रास्ता कैसा है? धूल से भरा हुआ है और ये चारों लोग भाई लग रहे हैं और वेल ड्रेस्ड है और वो लोग जा रहे हैं रास्ते में. Ramdutt, wiping his brow, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. मतलब difficult to obtain, अभी भी हमें बहुत difficulty हो रही है. और हरदत्त, how long has it been since we left our village? हमने अपना गांव छोड़े कितना टाइम हुआ होगा? शिवदत्त, I believe it has been over a week, perhaps even longer. शिवदत्त बोल रहा है कि हमने अपना गांव छोड़े 1 वीक हो गया है या उससे भी ज्यादा हो गया होगा. रामदत्त, 10 days to be precise. अंदाजे 10 days हो सकते हैं. Every day feels longer than the last. और हर दिन मुझे लंबा लंबा लग रहा है. हर रोज से ज्यादा लंबा लंबा लगने लगा है अभी जैसे जैसे दिन गुजर रहे. देवदत्त, 10 days are but a short span. मतलब 10 दिन है पर बहुत ही छोटी अमाउंट है. In the grand scheme of things, we may still have many more roads to wander,
before we find employment befitting all four of us. और ये लोग बात कर रहे हैं कि हम अभी जो जा रहे हैं वो शायद इनफ ना हो, उससे भी ज्यादा लग सकता है। सॉरी। और रामदत्त फिर बोल रहा है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट वी वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। अगर हमें राजा के साथ एक बार मुलाकात मिल जाए तो हम आराम से अपना काम भी बता सकते हैं और हमें सर्विस करने के लिए भी मौका मिल जाए अपना टैलेंट दिखा के। तो शिवदत्त बोल रहा है, यस आई शेयर योर बिलीफ, मुझे भरोसा है। देवदत्त, इंडीड वी ought to be united in this hope, that is why we press on towards उज्जैन। और ये तो सही बात है कि हम यही आशा से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम उज्जैन जा रहे हैं। हरदत्त, pausing thoughtfully, gaining an audience with the king is not simple task, we need to devise a strategy। वो बोल रहा है हरदत्त कि राजा के सामने और कोई जाने का इजी मेथड नहीं है, पर बहुत ही मुश्किल काम है। और उनके सभा में जाके खड़े रहना वो तो उससे भी बड़ा मुश्किल का काम है। देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। पहले हमें शहर तक पहुंचने तो दो, तब तक हम कुछ खास कर लेंगे, सोच लेंगे उपाय कैसे जा सकते हैं। As they walk, रामदत्त notices something on the ground। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रामदत्त ने कुछ नोटिस किया ग्राउंड पे। See, they are observing some footprints, I think। और वो बोल रहे हैं कुछ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने रास्ते पे ऑब्जर्व किया। Let's see what they observed। Shivdat, look there friends, a camel had passed this way। The tracks are fresh। यहाँ से कोई कैमल गया है और जो अभी रास्ते पे दिख रहा है वो फ्रेश फ्रूट फुटप्रिंट्स है। रामदत्त, studying the tracks, yet let us observe them as we continue, they may tell us more than meets the eye। मतलब रामदत्त बोल रहा है कि हम आगे आगे चल के देखते हैं कि और हमें क्या जानकारी मिल सकती है। हम देखेंगे तो हमें कुछ और नई जानकारी मिल पाएगी इनके बारे में। The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's track। They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little। वो चारों कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, मतलब एकदम ध्यान से देख रहे हैं और अपने नजर घुमा रहे हैं, पर बहुत कम बोल रहे हैं। रामदत्त, I have discovered something peculiar about this camel। मैंने कुछ कैमल के बारे में जानकारी सोची है, अजीब बात मुझे दिख गई है इसमें फुटप्रिंट्स को देख के। शिवदत्त, सो हैव आई, मैंने भी। हरदत्त, और मैंने भी देखा है, एक नोटिस किया है एक बहुत ही अजीब और स्ट्रेंज डिटेल। देवदत्त, स्माइलिंग, इट सीम्स ईच ऑफ अस has learned something unique, yet I believe my discovery is unlike any of yours। और देवदत्त बोल रहा है कि मैंने भी कुछ देखा है और हम सभी ने जो देखा है उससे भी मैंने कुछ अलग देखा है। हरदत्त, let us rest beneath a large tree and share our findings, but wait, someone approaches in haste। और हरदत्त बोल रहा है कि चलो हम वो पेड़ के नीचे बैठे और आराम करें और अपनी बातें शेयर करते हैं। और तभी एक आदमी हेजिटेटली, मतलब एकदम से आतुरता से, जल्दी से आया। और देखो, शिवदत्त, peering ahead, it appears to be a merchant running as if pursued by trouble। pursued मतलब chased, शायद वो किसी से भाग रहा है या कोई इसको पकड़ रहा है या कुछ वो पकड़ रहा है। तो शिवदत्त ऐसा बोल रहा है। फिर रामदत्त, a merchant indeed, and judging by his countenance he has lost something of great value, perhaps his camel। वो मर्चेंट है और शायद वो कुछ ढूंढ रहा है और शायद उसने कुछ खो दिया है, लग रहा है उसका कैमल खो गया है। The merchant, panting and distressed, reaches the group। He pauses to catch his breath
then addresses them anxiously. Distress मतलब एकदम चिंताजनक, countenance मतलब facial expression, और वो चिंताजनक से बात करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ। तो क्या हो सकता है बच्चों? कुछ शायद उसका कैमल खो गया होगा, वहां से फुटप्रिंट्स जा रहे थे तो उसको लगा होगा कि यहाँ से कहीं कैमल गया है। पर इन लोगों ने जो कुछ नया सर्च किया था फुटप्रिंट्स देख के जानकारी, वो अभी आगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल एंजॉयड दिस पार्ट 1। थैंक यू।